हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोलन अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम ओनली क्वेश्चन करेंगे, टॉप क्वेश्चन रहेंगे जिसके पेपर में आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज, और ये आपके पेपर में आया था सीबीएसई 2020 में। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। जीरोस का मतलब सॉल्यूशन, कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के ओनली 1 जीरोस होते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के ओनली 2 जीरोस होते हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सो मैक्सिमम जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एंड अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px कर्व्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 2 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज। ये हमारा क्वेश्चन आया था 2021 में। इस क्वेश्चन में ये कहा है हमें कि एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है एंड 2 बार टच कर रहा है, लाइक दिस। एक ग्राफ हो गया हमारा, कोई सा पॉलिनोमियल है जो ये देखिए, यहाँ पे जो ये ग्राफ है, ये किसी का पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हो गया। इसमें ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। तो ये कितने पॉइंट हो, कितने जीरोस हो गए हमारे, 5। तो हम यहां लिख देंगे द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, the graph of polynomial cuts 3 point on x axis and touches 2 points, so the zeros of px is equal to 3 plus 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 5। तो 5 जीरोस होंगे इसके। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द गिवन linear polynomial fx has a 2 zeros, b 3 zeros, c only 1 zero and zeros is 3 and d ऑप्शन है only 1 zeros and 0 is 4। और हमारा ग्राफ है जीरो 0 4।
तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक ग्राफ दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें हमें बताना है कि इसके इस पॉलिनोमियल्स का कितने जीरोस होंगे। इसमें ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कि इसमें 2 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, और अगर एक ही जीरो होगा तो वो 3 होगा, और या एक ही जीरो होगा तो वो 4 होगा। तो हमें पता करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरोस फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि वो कितने लाइन पे, मतलब एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, ओनली 1 बार, और जीरोस का हो जाएगा हमारा 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और कई बच्चे सोचेंगे कि ये 4 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ये है वाई एक्सिस, हमें ओनली देखना होता है एक्स एक्सिस का। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो हमें ओनली एक्स एक्सिस का देखना होता है। तो यहाँ पे क्या एक बार कट कर रहा है जो है 3 पे, तो हमारा जीरोस हो जाएगा 1, एंड जीरोस करेंगे 3 हो जाएगा हमारा। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4। इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px is shown, the number of zeros of px is, ग्राफ दे रखा है आपका ऐसे। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 2021 टर्म 1 यानी मिड टर्म में, और आपका ये वाला क्वेश्चन 2023 एंड 24 दोनों में आया है ये। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि ये ग्राफ दे रखा है, इसमें हमें फाइंड करना है कि इस px की जीरोस कितने होंगे। तो सिंपल है बहुत, यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 एंड 3 ए बी सी। तो लिख देंगे हम, सो इन फिगर zeros of polynomial px is 3। तो हमारे 3 जीरो हो गए, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन। If one zero of the polynomial fx is equal to इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन वैल्यू ऑफ p क्या होगी। तो इस क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। जैसे हमें एक जीरो दे रखा है यानी कि अल्फा, और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। ये दोनों, ये हो गया हमारा एक मेन जीरो जो पहला जीरो है, और ये पहले जीरो का रेसिप्रोकल 1/अल्फा। ये दो जीरो हमें दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है p की वैल्यू। तो ये बहुत आसान है। पहले हम यहाँ लिख देंगे let alpha and 1/alpha be the zeros of fx 3x square plus 11x plus का p। अब देखिए, जब भी अगर आपको रेसिप्रोकल दे रखा हो तो हमें प्रोडक्ट निकालना होता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाली, सम की निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला इसका, c/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब ये दो जीरो है, इसको आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा। तो ये तो डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। और ये c कितना हमारा p, एंड a कितना, c देखिए ये होता है p, एंड a कितना हो गया हमारा 3, तो p अपॉन में 3। और यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल टू p अपॉन में 3। तो ये 3 को इधर ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 3। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसे नोट डाउन कीजिए।
तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, if alpha beta are zeros of polynomial x square minus 1, then value of alpha plus beta is, और ये आपका है CBSE 2023 में। चलिए इसे हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा एंड बीटा जो है उसके जीरोस है, यानी तो हम निकालना फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो पहले हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, तो ए 1 हो गया। और बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ पे तो एक्स का कोई टर्म है नहीं तो बी हमारा 0 हो जाएगा। एंड सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 1। तो अब हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला। तो बी क्या है हमारा 0, तो 0 और ए क्या है हमारा 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत मेन है क्योंकि इस क्वेश्चन ओनली जो क्वेश्चन है वो पीआईक्यू के बेस पर बने हैं, तो इससे आपको पेपर में बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसे जरूर कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन हमें कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड कीजिए जिसका प्रोडक्ट एंड सम दे रखा है 5 एंड 8। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो पहले लिख लेंगे हम सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 8 एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है 5। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला क्या था, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के लिख दीजिए, कांस्टेंट होता है, एंड एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमारे पास 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि दे रखा है हमें 5, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 4x square minus 3x minus का 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is, और ये आपका आया था CBSE 2023 में। तो इस क्वेश्चन हमें कहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोस है इस इक्वेशन का, तो हमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब आसान है ये क्वेश्चन भी। तो पहले हम लिखेंगे इस जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है, तो पी एक्स क्या दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 7,
तो पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस, और बी क्या है हमारा, माइनस का 3, एंड ए क्या है हमारा 4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि 3/4। और फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, और सी क्या है हमारा, माइनस का 7, एंड ए क्या है हमारा 4। तो ये आ गया -7/4। तो हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये निकाला क्यों, तो हमें ये निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए, अब हमें क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था कि पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, और ये प्लस बीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो बचा अल्फा, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा। तो ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। और हमने ये अल्फा प्लस बीटा निकाल रखा है यहाँ पे 3/4, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला हमने, -7/4, -7/4। तो ये हो जाएगा 3/4, और ये 4 इधर आ जाएगा 3 के पास, तो ऐसे हो जाएगा 4/-7। ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो -3/7। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of zeros of polynomials px is equal to p square minus 20, ऐसा करते हैं, हम इसे नीचे लिख देते हैं, of polynomial px is equal to p square minus 23 x square minus 2x minus का 12 is 1, then find value of p। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसका जो सम ऑफ जीरोस है वो है 1। तो ये तो सिंपल है बहुत, हमें क्वेश्चन में ही दे दिया हमें आंसर एक तरह से कि हमें क्या फाइंड करना है। तो पहले हम पी एक्स लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 12। और आप ये भी लिख सकते हैं कि a क्या है इसमें, b क्या है, c क्या है, इससे आपको क्वेश्चन में आसानी होगी सॉल्व करने में। तो a क्या हो गया हमारा, पी स्क्वायर माइनस 23, एंड b क्या हो गया हमारा, माइनस का 2, एंड c हो गया माइनस का 12। हमें क्या क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो ये हो गया 1, और b क्या दे रखा है हमारे पास, b है माइनस का 2, एंड a क्या है हमारा, पी स्क्वायर माइनस का 23, और यहाँ पे है 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2, एंड ये अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू 1। तो ये 2, और ये पी स्क्वायर माइनस 23 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 23। तो अब ये देखिए, ये 23 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 23 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, एंड 2 + 23 यानी कि 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू पी। तो रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस लग जाता है, तो ये हो जाएगा p की वैल्यू +-5, क्योंकि 25 को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये आएगा 5 × 5, तो ये 5 और 5 कॉमन आके 5 बाहर आ जाएगा रूट के,
तो और फिर यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा बीटा are the zeros of polynomial px x स्क्वायर माइनस का k प्लस 6x प्लस का 2k प्लस का 1 px हमें दे दिया है। फिर हमें बोला है देन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू if अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा 2020। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पीएक्स ये हमें गिवन है। तो ये दे रखा है अल्फा एंड बीटा जो है वो इसके जीरोस है। तो हमें फाइंड करना है के की वैल्यू अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो ये बहुत आसान है ये भी। तो पहले हम पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6x प्लस का 2k प्लस का 1। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है हमारे पास, बी है ये माइनस का के प्लस 6 और ए क्या है हमारे पास 1। माइनस माइनस प्लस यानी कि के प्लस 6 हो गया अल्फा प्लस बीटा। एंड फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। तो सी क्या है 2 इंटू 2k प्लस 1 और ए क्या है हमारे पास 1। तो ये आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 2k प्लस 1। ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला k प्लस 6 ये हाफ और अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला ये निकाला 2 इंटू 2k प्लस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो यहाँ पे 6 और ये 1 प्लस है इधर आके माइनस का 1 एंड यहाँ पे 2k और ये प्लस का k उधर आके माइनस का k। तो यहाँ पे 6 में से 1 गया यानी कि 5 और 2k में से 1 k गया तो यानी कि k। सो हमारी k की वैल्यू क्या निकल गई 5। तो आप इसे लिखिए। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having zeros -5 and -3 is, ये आपका है 2023 में। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि दो जीरोस दे रखे हैं -5 एंड -3। इससे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, मतलब कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ये दो जीरो हो सकते हैं।
तो आप इसे फाइंड करने के लिए तो बहुत आसान है। आप लॉजिकली सोचिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मतलब फिक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एक फिक्स जीरोस होते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि ये जीरो ही मतलब ये जो जीरोस है -5 और -3 किसी एक ही पॉलिनोमियल्स का होगा। ये पॉलिनोमियल्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम ये लिख देंगे देयर इज इनफिनाइट पॉलिनोमियल। तो देयर इज infinite polynomial having zeros -5 and -3। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था और इसमें ऑप्शन इसका ऑप्शन था ऐसे, only one quadratic polynomial एंड बी था 2 quadratic polynomial एंड सी था हमारा 3 एंड डी था हमारा मोर देन 3। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि मोर देन 3 यानी कि इनफिनाइट होंगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। if alpha and beta if alpha and beta are the zeros of px is equal to ax square minus का 5x plus का c and alpha plus beta is equal to alpha into beta is equal to 10, then a is equal to b is equal to क्या होंगे। और ये आपका क्वेश्चन 2023 एंड 16 ये दोनों में आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। पहले मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, और फिर हमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 10 के इक्वल है एंड अल्फा प्लस बीटा भी 10 के इक्वल है, यानी आपस में इक्वल है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी, सॉरी a एंड c की, सी है ना a एंड c, तो a एंड c की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो पहले हम कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस और b क्या है हमारा माइनस का 5 और a क्या है a, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में a अल्फा प्लस बीटा। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 10 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 5 अपॉन में a को 10 के इक्वल भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 से 2 बार में, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो आपको समझ नहीं आया तो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि ये a है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई a होगा, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो यानी कि 5 अपॉन में 10, तो ये क्या हो गया 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने इसे, तो ये ऐसा हो गया a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है हमारा c एंड a क्या है हमारा a, अभी हमने निकाला 1/2, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2। तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या देखा क्वेश्चन में 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा c, और ये 2 नीचे है डिवाइड हो रहा है तो ऊपर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर में, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू में 2, तो फिर 2 से काट देंगे 5 बार में, तो c हमारी क्या आ गई 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If the zeros
of a polynomial x square plus a plus 1 x plus b are 2 and minus का 3, then a is equal to एंड b इज इक्वल टू क्या होंगे, ये आपका आया है 2009 में। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। जैसे इसमें हमें कहा है कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस दे रखे हैं 2 एंड -3, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत आसान है, तो हम लिखेंगे आंसर px क्या दे रखा है हमारा x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस में b, एंड हमारे जीरोस क्या दे रखे हैं एज जीरोस 2 एंड -3, ये हमारे जीरोस दे रखे हैं। तो फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं -b/a, और सम ऑफ जीरोस मतलब ये जो जीरोस है उसका सम, तो ये 2 प्लस -3, और ये b क्या है हमारे पास a प्लस 1, तो माइनस का a प्लस 1, और a क्या है हमारा 1, तो a की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस -3, और इज इक्वल टू ये माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 1, और ये अपॉन में 1 है तो 1, तो 2 मतलब सॉरी 2 -3 क्या होगा माइनस का 1, और ये माइनस का a माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 एंड माइनस का 1 हो जाएगा कैंसिल, फिर ये बचा माइनस का a, यानी इधर आके क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो गया जब, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, ये हो गया हमारा a की वैल्यू। और फिर हम निकालेंगे ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास b है, एंड a क्या है हमारे पास 1, ये होगा माइनस का 6, और ये b, तो हमारी b की वैल्यू निकल गई माइनस का 6। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अब इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The zeros of polynomial x square minus 3x माइनस का m प्लस 3 और क्या होंगे। 2022 में यह आया है आपका क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m मल्टीप्लाई m प्लस 3 के जीरोस क्या होंगे। तो पहले अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा px एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3, तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कैसे कर सकते हैं हम m प्लस 3 माइनस का m x माइनस का m प्लस 3। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस का m और प्लस का m कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 3, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3x वापस से यही आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस, जब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का m प्लस 3x, एंड ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और mx हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और फिर इधर क्या हो गया माइनस का m प्लस 3। तो ये दो सेपरेट ले लीजिए आप, एंड ये दो सेपरेट ले लीजिए आप। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए खाली इन दो में, तो इसमें आ रहा है x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x, और फिर यहाँ पे क्या बचा m प्लस 3, ये हो गया हमारा
फर्स्ट कॉमन, और फिर इसमें क्या बच रहा है हमारा, इसमें आ रहा है m कॉमन आ रहा है, और फिर ब्रैकेट में x माइनस m+3, ये हो गया हमारा। और ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा सेम आती है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। फिर हम लिखेंगे ऐसे ऐसे x माइनस m+3 ब्रैकेट क्लोज, एंड x ये वाला, ये जो इधर है x, इसे लिख देंगे x, और ये प्लस ये m, ये हो जाएगा। फिर जो px होता है वो जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, तो इन दो वैल्यू को जीरोस के इक्वल कर देंगे अगर हम, तो हमें ऐसे मिलेगा, देखिए x माइनस m+3 और x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सेपरेट इक्वल कर लेंगे, तो x माइनस m+3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या आएगा, x इज इक्वल टू m+3, एंड इधर क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू माइनस का m। तो हमारी फाइनली x की वैल्यू आ गई m+3 एंड माइनस m, यानी कि यहाँ तो हमारा जीरोस हो गए। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 and 1/2 are the zeros of px square plus 5x plus का r, then p and r is equal to 2017। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमने क्लियर कर रखा है, जो हमने दो क्वेश्चन किए थे ना वो वाले, जो रेसिप्रोकल दे रखे थे, तो हमें ए एंड सी, ए एंड बी ऐसे निकालना था। ऐसे ये भी सेम सेम यही क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 2 एंड 1/2, यानी कि रेसिप्रोकल आपस में, और फिर हमें निकालना है इसका पी एंड आर का वैल्यू, बतानी क्या होगी। तो पहले हम पी एक्स लिख लेंगे, क्या दे रखा है हमारा पॉलिनोमियल, तो ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस में r, ये हमें दे रखा है। और फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, पहले ये लिख लेंगे हम, पी एक्स क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r हैज 2 एंड 1/2 एज जीरोस 2 एंड 1/2 क्या है हमारा, जीरोस है। लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 एंड सॉरी जीरोस का सम, तो 2 प्लस 1/2 एंड माइनस क्वेश्चन का, एंड बी क्या है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5, और ए क्या है हमारा पी, तो इसको प्लस करेंगे हम। तो ये तो आपको सिखाया है मैंने आपको बहुत बार, तो ऐसे करेंगे 2 एंड 1 का 2, एंड फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस में 1, और इज इक्वल टू क्या है हमारा -5/p। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 इज इक्वल टू -5/p। तो 5 से 5 कैंसिल, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये p इधर चल जाएगा एंड 2 उधर चल जाएगा, तो p इज इक्वल टू -2 हमारी वैल्यू आ गई p की। और ऐसे हम r की निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है 2 और इंटू 1/2, 2 कैंसिल, एंड सी क्या है हमारे पास r, एंड a क्या है हमारे पास p, और इधर 1 और r की वैल्यू हम निकालनी है, और p की वैल्यू अभी अभी निकाला -2, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू हमारी -2, तो r और p दोनों इक्वल आ गए। आप इसे नोट डाउन कीजिए।
तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha beta are the zeros of px x square minus ax minus b, then value of alpha square plus beta square is, और ये आपका आया था 2023 में। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे हम पी एक्स, पहले लिख देंगे अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अल्फा एंड बीटा जो है वो इस इक्वेशन की जीरोस दे रखा है। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस और बी क्या है हमारे पास माइनस का ए, एंड ए क्या है हमारे पास 1, ये हो गया ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा ए, एंड फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए, तो सी क्या है हमारे पास माइनस का बी और ए है 1, तो सी अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया माइनस का बी। अब हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था आइडेंटिटीज में पूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आपको मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। और अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी ए, तो लिख देंगे हम ए का होल स्क्वायर एंड माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू आई थी माइनस का बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2b, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If one zero of the polynomial ये पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है b twice the other, then value of k क्या होगी, और ये आपका एग्जाम में आया था 2023 टर्म 1 में। तो ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है ज्यादा। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि एक जीरो जो है मतलब इस इक्वेशन का पहला जीरो दे रखा है हमें, मतलब फर्स्ट जीरो जो है वो ट्वाइस है अदर जीरोस का, मतलब जो दूसरा जीरो है उसका दुगना है। तो लिखेंगे हम लेट अल्फा एंड 2 अल्फा, ठीक, क्योंकि हमारा पहला जीरो अल्फा एंड दूसरा जीरो है वो ट्वाइस है यानी कि 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेट अल्फा एंड 2 अल्फा बी द zeros of x, be the zeros of px x square minus 3kx प्लस का 4x, सॉरी 4x नहीं है 4k है, 4k, ये हो गया हमारा अल्फा एंड 2 अल्फा विद द जीरोस ऑफ px, दिस इक्वेशन इसके जीरोस हो गए अल्फा एंड 2 अल्फा। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या होता है माइनस बी अपन में ए,
और सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा एंड टू अल्फा का सम, तो अल्फा प्लस टू अल्फा और माइनस, एंड बी क्या है हमारे पास माइनस का 3k, एंड ए क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 3k, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो अल्फा आ गया k, यानी कि k की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा। एंड फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन में a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय टू अल्फा, और c क्या है हमारे पास 4k और a है 1, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, और अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, k के बराबर थी, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, और ये 4k इधर आके माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2k कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचा k माइनस 2 बचा है यहाँ पे, ओके इज इक्वल टू 0। अब इसे सेपरेट 0 के इक्वल कर लिए, 2k इज इक्वल टू 0 एंड k-2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 2, तो ये k की वैल्यू जो है वो 0 कभी नहीं होती है, लिखेंगे k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। फिर हम यहाँ लिख देते हैं 10 k इज इक्वल टू 2, तो हमारी k की वैल्यू आ गई 2, ये हमारा फाइनल आंसर, अब इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the polynomial px is equal to x square plus 2 root 2 x minus 6 and also verify the relation between zeros and coefficient। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे दी है ये पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 6, तो हम यहाँ लिखेंगे
px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x-6। तो पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ए मतलब ए हो गया हमारा 1, तो ए और सी को मल्टीप्लाई और माइंड में रख लीजिए आप कि हमारा है माइनस का 6। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दिए आप माइनस का 6। अब दो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आ जाए एंड यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे माइनस का 2√2x आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 एंड √2। ये हो गया हमारे दो नंबर। क्योंकि जब हम 3√2 और जैसे कि देखिए 3√2 मल्टीप्लाई √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टू, रूट आपस में कैंसिल आते हैं तो 3 इंटू टू आ जाएगा 6। और फिर आप इसे जब मतलब ये माइनस का 3√2 और ये प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा है ना। फिर इसे हम प्लस करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो माइनस का 3√2 एंड प्लस का √2, तो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2√2 आ जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारे दो नंबर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस का 6। अब ये दो सेपरेट ले लीजिए आप एंड ये दो सेपरेट ले लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे x, और फिर यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3√2 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x माइनस 3√2। ओके, और ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा सेम आती है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो आप फिर लिख देंगे x माइनस 3√2 और फिर x प्लस √2। अब क्योंकि हमें जीरो से निकालने तो px इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू यानी कि जीरो हमारे निकल गए 3√2 एंड माइनस का √2, ये हो गया हमारा जीरोस। तो पहला भाग तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में कहा हमें इससे वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट को। तो पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो गया 3√2 माइनस का √2 यानी कि 2√2 हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। एंड फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 3√2 मल्टीप्लाई माइनस का √2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब हम लिखेंगे वेरीफाई, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी क्या है हमारे पास माइनस का 2√2 एंड ए क्या है 1, तो हमारा ये आ गया 2√2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, तो सी क्या है हमारे पास माइनस का 6 एंड ए क्या है 1, तो ये हो गया माइनस का 6। तो आप लिख देंगे वेरीफाइड। ये देखिए सम ऑफ जीरोस हमारा क्या था 2√2 एंड हमने वेरीफाई भी कर लिया 2√2 आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है था हमारा माइनस का 6 एंड हमारा ये वेरीफाई करने पे भी आ गया हमारा माइनस का 6। थैंक यू सो मच गाइज। अब मिलेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे पे ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लेक्चर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, इसमें हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए एंड आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन करने में। और ये क्वेश्चन आप घर पे भी एक बार ट्राई करना खुद से, क्योंकि सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ में। तो अगर आपको नहीं आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।